एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था, जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों को होता। इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों पर घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए अपने खेतों में काम करते थे। इसी गाँव में अशोक नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। अशोक का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बुढ़ी माँ, बाप, पत्नी, 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। अशोक के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता था और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक अशोक भी था। अब अशोक धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और ना ही अपने परिवार को भूखा मरते हुए वह देख भी नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर अशोक बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दे, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दे ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी ये जानता था कि अशोक कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह दुगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार दे देता हूँ तो शायद ये इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे ये ज़रूर दुगुना फ़ायदा होगा। सेठ अशोक से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेत में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 रुपये देता हूँ, मैं तुझे 200 ही दे पाऊँगा। मरता क्या न करता। अशोक ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेत में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही ख़त्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको ये जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब ख़त्म हो चुका है, अगर वह अशोक को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने अशोक को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ ने ये विचार आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने अशोक को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया, साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर अशोक का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अशोक ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर अशोक को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन महीने की तनख्वाह बचने के खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि अशोक उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ
पर बैठे हो? अशोक बोला। सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा अशोक अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। अशोक फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो अशोक सेठ के अकालने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तब अशोक ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ तो भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ, तब ये अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने अशोक को भी अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूं ताकि अशोक से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन अशोक के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ वह 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब अशोक नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है अशोक से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर अशोक नहीं बैठा था, लेकिन अशोक का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ ने सोचा, अशोक इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है, उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ? इन विचारों से सेठ को बेचैन कर दिया था और आखिरकार सेठ को अशोक की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को अशोक का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि अशोक घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था, तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में अशोक चोटिल हो गया। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मार कर भगाता रहा। सेठ अशोक का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि अशोक की घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने अशोक के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस प्रकार दोस्तों, कभी भी आप अपने से गरीब वर्ग के लोगों का अपमान नहीं करें। थैंक्स।